प्रथम तहलका न्यूज। भले ही आज सुशांत सिंह राजपूत हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन लोगों के दिलों में वो हमेशा ही जिंदा रहेंगे। सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 15 दिन हो गए हैं। लोग हर हाल में सुशांत की सुसाइड करने की वजह को जानना चाहते हैं। इसके लिए लोग बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सिर्फ आम जनता ही नहीं, कई सेलिब्रिटीज और राजनीति से जुड़े लोग सुशांत के सुसाइड करने की वजह को जानना चाहते हैं। इसी बीच सोशल मीडिया यूजर्स ने सरकार और पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले ही विकिपीडिया अपडेट हो गया था। 14 जून के सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच ही सुशांत के विकिपीडिया पेज पर सुशांत के सुसाइड करने की खबर अपडेट हो गई थी। पहले ही विकिपीडिया पर यह अपडेट कर दिया गया था कि उन्होंने सुसाइड कर लिया है, जबकि सुशांत के सुसाइड की खबर 14 जून को दोपहर 1 से 2 बजे के बीच आई थी। लोगों ने अब गृह मंत्री अमित शाह से मदद की गुहार लगाई है और ट्विटर पर #अमित शाह डू जस्टिस फॉर SSR ट्रेंड कर रहा है। सुशांत के फैंस का मानना है कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि उनका मर्डर किया गया है। हालांकि सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियर कर दिया गया है कि उन्होंने सुसाइड ही किया है। वहीं आपको बता दें कि जहां पूरा देश सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, वहीं कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में जैसे कंगना रनौत, शेखर सुमन, सोनू निगम, रतन राजपूत भी सुशांत के लिए सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इनमें से कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुशांत के घर जाकर उनके परिजनों से भी मिले। हाल ही में बॉलीवुड अभिनेता शेखर सुमन सुशांत के परिजनों से मिलने पटना पहुंचे थे और उन्होंने पटना के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले में मिलने की कोशिश की, लेकिन कोरोना की महामारी के चलते मुख्यमंत्री ने उन्हें मिलने से मना कर दिया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी का मैसेज आया था जी श्री चंचल का कि वो कोविड की वजह से वो नहीं मिल पाए। ठीक है, नहीं मिल पाएंगे। मैं आया था, मैंने सोचा था कि इनके सुशांत के पिताजी से भी मैं मिलूंगा, उनको भी बताऊंगा इस फोरम के बारे में, उनका दुख शेयर करूंगा और मैं मुख्यमंत्री से भी मिल के जाऊंगा, लेकिन अफसोस नहीं मिल पाया। लेकिन मैं फिर उनको मैसेज के जरिए कह दूंगा मैं जो कहने आया। लेकिन शेखर सुमन का कहना है कि वे पीछे नहीं हटेंगे और मुख्यमंत्री से बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता दें, शेखर सुमन ने सुशांत के परिवार से मुलाकात के बाद कई मीडिया चैनलों से बात करते हुए कई सवाल उठाए हैं, जहां उनका कहना है कि वहां कोई सुसाइड नोट नहीं था। अगर सुसाइड नोट होता तो उसी वक्त ये केस खत्म हो जाता। अब जब सुसाइड नोट नहीं है तो कई तरह के सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। शेखर आगे कहते हैं कि एक लड़का जो रात को पार्टी कर रहा था, जो सुबह उठ के प्ले स्टेशन पर था, जो एक गिलास जूस मांगता है, आके बैठता है, उसके मन में अचानक ऐसी क्या बात हुई कि उसने कहा चलो अब उठते हैं और सुसाइड करते हैं। ये बात हजम नहीं हो रही है। उसने पिछले महीने करीब 50 सिम कार्ड चेंज किए। आखिर उसने सिम कार्ड क्यों चेंज किए? आगे शेखर कहते हैं, सिम कार्ड कोई क्यों चेंज करता है जब वो किसी को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा हो या किसी से बचने की कोशिश कर रहा हो, जब कोई धमकी दी जा रही हो, जब कोई खौफ हो, तब कोई सिम कार्ड चेंज करता है। शेखर कहते हैं कि फिर जो ऊंचाई बताई जा रही है वो इतनी कम है क्योंकि मुंबई में जो छत है वो इतनी ऊपर नहीं होती। जिस तरह सुशांत ने अपने बिस्तर पर चढ़कर अपने आप को फांसी लगाई। शेखर ने आगे लिखा कि जो एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट निकल के आया है वो ये है कि गले में जो लाल निशान है, अगर वो कुर्ते से किया गया है तो वो मोटा होना चाहिए। वो एक रस्सी का निशान लगता है और हर बार जब कोई सुसाइड करता है तो उनमें V का निशान होना चाहिए क्योंकि रस्सी ऊपर की तरफ होती है। देखिए, मैं कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना मैं सीबीआई की तरफ से बोल रहा हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ जो सवाल सबके दिमाग में है आजकल। यही मांग है कि जो हुआ है और जो दिखाई दे रहा है, जो आंखों को दिखाई दे रहा है, उससे कहीं कुछ ज़्यादा प्रतीत होता है। और जो मृत्यु के अकस्मात मृत्यु के बाद अचानक जो एक स्क्रिप्ट तैयार की गई, एक नैरेटिव जो था वो ये कि ये आत्महत्या है जी, बजाय इसके कि ये आत्महत्या प्रतीत होता है, ये होना चाहिए था। ये संदिग्ध मौत है। हम जांच पड़ताल करने के बाद ही, तफ्तीश करने के बाद ही आपको बता पाएंगे देखिए असलियत क्या है। आपको बता दें, 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने बांद्रा वाले घर में
फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था, जिसे देखकर ये मामला आत्महत्या का ही बताया जा रहा है। लेकिन लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं है कि उन्होंने आत्महत्या की है। फिलहाल इस मामले में जांच चल रही है। वहीं लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की है। प्रथम तहलका के लिए एंटरटेनमेंट डेस्क से ब्यूरो रिपोर्ट।